ओके। आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। झांसी बाजार के दो बातें आमने सामने रविवार के 5 बजे वाले शो पे आप सबका बहुत ही दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आ, आपने तो देखा ही है, हमने एक पैंडमिक जो आया था अभी 1-2 साल पहले, उससे बहुत ही वी फॉट वेल, वी फॉट हार्ड, वी फॉट एंड विन won that fight and we stand today here as united। हमने एक बहुत बड़ा जंग जीती उस महामारी से और आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन आज उसी महामारी को बदलने एक और चीज आ गई है जिसको हम बोल रहे हैं H3N2 वायरस। बुंदेलखंड और झांसी के लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि H3N2 क्या है और ये एडिनो वायरस क्या है, जिसकी वजह से आज बे ऑफ बंगाल में, बंगाल स्टेट में इतना ज्यादा रेड अलर्ट आया हुआ है और वहां पे 2 बच्चों की जान भी गई है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, हमारे माताओं को जानना बहुत जरूरी है, हमारे बुजुर्गों को जानना बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि हम इस बात पे आगे बढ़ें और थोड़ा इस चीज के बारे में डिटेल में बात करें, पहले मैं आपको बता दूं, हमारे दो बातें आमने सामने का शो जो है वो प्रायोजक शो होता है, जिसके प्रायोजक होते हैं रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत एंड डॉक्टर अर्चना मिसूरिया। झांसी में जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत ज्यादा तंबाकू खाने की आदत है लोगों को, और तंबाकू खाने से मुंह का कम खुलना शुरू हो जाता है, जो कि एक घातक बीमारी की तरफ, प्राण घातक बीमारी की तरफ अग्रसर होता है, जिसे हम मुख कर्क रोग कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है जिससे आप मुख कम खुल रहा है आपका, तो विलंब ना करें, फौरन डॉक्टर रजत मिसूरिया से मिलें और उनसे परामर्श लें। जितना जल्दी आप उनके पास जाएंगे उतना जल्दी इलाज होकर के आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और ये प्राण घातक स्टेज तक पहुंच जाए। तो अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका डेंटल इम्प्लांट कराना है या रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है या आपको आपके चेहरे की स्माइल अच्छी करनी है, जॉ लाइन और नोज लाइन से सुधरवा करके, तो आप वो भी करवा सकते हो उनके डेंटल क्लिनिक में। तो इस वीडियो के बाद आपको उनका फ़ोन नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उन्हें फ़ोन कीजिएगा और इस नंबर पर फ़ोन करके अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे उन्हें, तो आपको मिलेगा उनके परामर्श शुल्क पे 15% का डिस्काउंट। तो एक तो खतरनाक बीमारी है, ऊपर से आपका इलाज सस्ते में हो रहा है, तो डिले ना करें, उनसे फौरन अपना समय लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं H3N2 वायरस और एडिनो वायरस की, जो कि आज के वक्त में एक बहुत ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। झांसी और बुंदेलखंड के लिए ये शो है जिसमें हम ज्यादातर सजग करते हैं अपने झांसी और बुंदेलखंड की जनता को कि जो जो दुनिया के आसपास, हमारे देश के आसपास चीजें हो रही हैं जिससे हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी पे, हमारे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम कैसे निजात कर सकते हैं और उस पर हम कैसे उसमें भागीदारी करें कि हम एक अच्छे कदम बढ़ाएं। तो एडिनो वायरस, पहले इसकी बात करेंगे। एडिनो वायरस जो है वो एक वायरल बीमारी है और एडिनो वायरस जो है देखा गया है अमूमन 5 साल से कम बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। 1 साल से कम बच्चों के लिए तो ये प्राण घातक भी साबित हुई है। 2 या 3 बच्चों की जान भी इस वायरस ने बंगाल स्टेट में लिया है और वहां इसीलिए वो चिंता का विषय भी बन गया है। ये किसी भी उम्र के बच्चों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। तो माताएं कृपया ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखें कि एड्रिनो वायरस जो है उससे थोड़ा बचें। इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ही नॉर्मल है। अगर देखा जाए तो आपको सांस की नली में ये वायरस अटैक करता है, जहां आपको गले में खराश हो जाती है, आपको बुखार आता है, डायरिया होती है, पेट में डायरिया हो जा सकता है, वॉमिटिंग होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, ये सब चलता रहता है। तो ये सारी जो है निशानी है उसकी वायरल डिजीज है। और आपको मालूम हो चाहिए कि वायरल डिजीज जो है वो कई दवाई से नहीं जाती, इसका 6-7 दिन का एक चक्र होता है जो बेसिकली ये इसका लाइफ साइकिल कहलाया जाता है। तो 5 से 6 दिन, 7 दिन का इसका जो वायरल साइकिल है उसमें काफी इफेक्ट कर रहा है। देखिए खास चीज ये है इस बीमारी को कि हमें इसमें एंटीबायोटिक्स विदाउट कंसल्टेशन नहीं देना है। खासतौर से बच्चों के ऊपर ये प्रभाव कर रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि हर एंटीबायोटिक या एंटी वायरल जो भी आप दवाई दे रहे हैं वो दवाई डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर आप नहीं दें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए लाइफ साइकिल जो है उसमें से 6 से 7 दिन की जो साइकिल है उस साइकिल में उस पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा है। ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन 6-7 दिन की साइकिल में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है एड्रिनो वायरस के लिए, एडिनो वायरस के लिए कि ये लंबे चल रहे हैं और 1-1 महीना, 1.5 महीना तक लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस पे थोड़ा सब्र रखें, संयम रखें। इसकी कोई दवा नहीं है, तो इसमें रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि बच्चों का होगा तो आपको उन्हें घरेलू नुस्खों से ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। ये फेटल हो जाता है उस
सिलसिले में जब बच्चों को कोई पहले से बीमारी हो और बच्चे या फिर छोटी उम्र के हों और सांस की जो परेशानी है, जो क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है ये वायरस, उसके चलते सांस लेने में जो दिक्कत आती है वो बच्चे बता नहीं पाते हैं और इस वजह से उन बच्चों की चिंता होने लगती है। तो ज़रूरी ये है कि हम एडिनो वायरस को ये समझें कि हमें इसे रेस्ट से और घर के जो नुस्खे होते हैं जिसमें आपका गर्म पानी हुआ, आपका और भी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि इससे हम निजात पा जाएं और बच्चे रेस्ट कर सकते हैं और उन्हें आराम मिलेगा छाती में खास तौर से। अब बात करते हैं तो जैसे कि कही जा रहा है कि लॉन्ग ड्यूरेशंस जो आज के मौसम बदलने से हो गई हैं, लॉन्ग ड्यूरेशंस में मतलब मौसम बदलने के बाद जो लॉन्ग ड्यूरेशन का ये जो इन्फेक्शन का वो चल रहा है, नो मेडिसिन इस पे काम नहीं कर रही है, काफ़ी दिनों तक खांसी जुकाम चल रहा है, काफ़ी दिनों तक शरीर में दर्द चल रहा है, बुखार चल रहा है, रनिंग नोज हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, ये चीज़ रुक नहीं रही है। इसका एक और भी वजह है और उस वजह के लिए हम बड़ों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस एक्टिव है और इतना हद तक एक्टिव है कि उसने लोगों का अभी मुश्किल पैदा कर रखी है इस बीमारी से, क्योंकि खांसी जिस लोगों को चल रही है वो पिछले डेढ़ महीने से चल रही है, नज़ला जुकाम जो चल रहा है पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है और कोई दवाई इस पर असर नहीं कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा जानने के लिए कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी क्या कहते हैं दवाइयों से ट्रीट नहीं किया सकता, इसे भी हम होम ट्रीटमेंट से ही कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये सब इन्फेक्शियस है, चाहे एडिनो हो या इन्फ्लुएंजा हो, लेकिन एडिनो में भी फंक्शन वही है कि वो किसी भी उम्र पे अटैक कर सकता है, लेकिन उसमें भी सोर थ्रोट होता है और खांसी जुकाम होता है और इसके साथ साथ बुखार होता है, उसके साथ साथ शरीर दर्द होता है, सर में दर्द होता है और खास तौर से अगर आपका ज़्यादा पेट पे इफेक्ट आ जाएगा तो डायरिया होगा, वॉमिटिंग की फीलिंग होगी और ये सब होगा। लेकिन अपन को ये देखना है कि ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, लंग्स अच्छे से उसको टैकल कर सके, तो ये सब चीज़ों के लिए हम कितना सशक्त, हमने एक बहुत बड़े बीमारी को इस सारी चीज़ों के पहचान के ही हमने इसको रोका है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग हैं जिनको इनसे बचना है, इस बीमारी से, इन्फ्लुएंजा वायरस से, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन्फेक्शन से बचें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए एस्थमेटिक जो हैं या जिनको निमोनिया चल रहा है, निमोनिया की परेशानी रहती है, तो खास तौर से इन्फ्लुएंजा, सीनियर सिटीजन्स, प्रेग्नेंट वुमन, किड्स ऑफ एनी एज, इसके साथ साथ आपके निमोनिया पेशेंट्स, एस्थमेटिक पेशेंट्स को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हमें देखना ये होगा कि आइए पहले ये पहचानते हैं कि ये होता कैसे है। तो एडिनो और इन्फ्लुएंजा दोनों में ये देखा जा रहा है, इन दोनों का फैलाव जो है वो कम्युनिटी में हो रहा है, यानी ये हाईली इन्फेक्शियस है। जो पहचान पहले कोरोना की वही उसी तरह से कि टच से, आपके पास खड़े होने से, या आपने किसी इन्फेक्शियस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया जो पहले से इन्फेक्शियस है एडिनो से या इन्फ्लुएंजा से, तो वो वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप मास्क नहीं लगाए हैं तो किसी के स्नीज करने से आप उसको ले सकते हो अपने बॉडी के अंदर, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ आपको आपके नाक और मुंह पे हाथ ले जाने में थोड़ी सी वो करना पड़ेगा, पाबंदी लगानी पड़ेगी। साथ साथ अगर आप लेके जाना है तो आपको पहले हाथ धोना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर वो उससे इन्फेक्शंस में आ सकते हैं। तो बेसिकली सारे वही सिम्टम्स हैं जो कोरोना के थे, लेकिन उतना ज़्यादा फेटल नहीं है जितना कोरोना था। लेकिन कहते हैं कि एक वक्त के बाद ये संभलता नहीं है और जब इसकी तीव्रता बढ़ जाती है तब ये दिक्कत पैदा कर सकता है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि हमें बेसिकली अभी भी कम्युनिटीज़ के अंदर मास्क लगा के रखना है, अपने हाथ बराबर धोने हैं, अपना मुंह बराबर धोते रहना है। खासतौर से हमको कोशिश करनी है कि हम अपने हाथ को धोएं हमेशा अपने नाक और मुंह के पास ले जाने से पहले, और कोशिश करनी है कि हमें दूर से थोड़ा बात करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है लोगों से, और एंश्योर करना है जो हम पुरानी प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनको वापस से रिवाइव करें और थोड़ा सा इस वायरस को हम कंट्रोल करें, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। और दूसरा, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है जो अपने आप इसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल करेंगे इसे तो ये कम्युनिटी में फैल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमें इस पर कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी रहेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें जो है कि आप जो घरेलू नुस्खों की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपके एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पदार्थ जो घर में मिलते हैं, जिसमें आपके हल्दी आता है, तुलसी आता है, शहद हो गया, इसके साथ साथ आपका अदरक हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। इन सब को अगर आप चाय में ले सकते हैं, तुलसी अदरक की चाय बनती है, अगर आप उन्हें ले सकते हैं, आप 1 चम्मच शहद ले सकते हैं,
इसके साथ साथ अगर आप हल्दी को किसी चीज़ में ले सकें, जो लोग चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं वो हल्दी का पानी ले सकते हैं, हल्दी का बेसिकली किसी पेयजल में या दूध में डाल करके ले सकते हैं। तो आप उस तरह से भी हल्दी को कंज्यूम कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें जो हैं काफ़ी मदद करेंगी आपको इस वायरस से लड़ने के लिए। देखिए हमने वी हैव एनकाउंटर्ड अ पैंडेमिक, we have come out of the situation where we have seen a lot of fatalities. The pandemic has almost touched each and every family somehow somewhere. We are not in a position now to get into the same type of situation again for some of the other virus which probably is attacking us community. However, all this we हमको कोशिश ये करनी है, हमें तैयार रहें इसको पूरी तरह से कंट्रोल में लेने के लिए। और इमीडिएटली चूंकि हमें मालूम है कोरोना को हमने इतने बड़ी चीज को जो ज्यादा वो था कि इसमें स्मेल नहीं आ रही थी, कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, उन सब चीजों को हमने एनकाउंटर किया है। तो ये उसके मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन लापरवाही किसी भी चीज को बड़ा बना सकती है, तो हमें लापरवाही नहीं करनी है। क्वेश्चन ये है मेरा, जो मेडिसिन बॉडी या जो मेडिकल बॉडी है इंडिया और द वर्ल्ड इज दिस, कि जब हमने इतने बड़े पेंडेमिक के लिए एक दवाई बनाई और उस दवाई से हम लड़े बिकॉज हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हुई, तो क्या हम उस इम्यूनिटी बूस्टर का आज जोर खत्म हो गया है? क्या वो इफेक्टिव नहीं है इस एडीनो पे और इन्फ्लुएंजा वायरस पे? और नहीं है तो क्यों नहीं है? बिकॉज कोरोना जैसी फेटल बीमारी को लंग्स को स्वस्थ बना सकता है, हमारी एंटीबॉडीज को बढ़ा सकता है अगर वो इंजेक्शन जिससे हम कोरोना को फेस कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम इतने लाचार हो रहे हैं H3N2 के सामने या एडिनो के सामने? ये मेरा बिग क्वेश्चन मार्क है पूरी की पूरी मेडिकल बॉडी को और सरकार को, कि इसका आंसर हम सबके सामने लेकर के आए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ getting a bit of a focus and a little bit of informative approach towards the entire thing which is happening around H3N2. ये बीमारी बुंदेलखंड में कब आ रही है नहीं आ रही है कहना मुश्किल है, हो सकता आ भी गई हो। ज़रूरी ये है कि हम सचेत रहें। जैसे कि हमेशा बोलता आया हूँ कि बुंदेलखंड की जनता बहुत ही सजग और बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एजुकेटिव सोसाइटी है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम पूरी तरह से तैयार रहें और हर सिचुएशन को लड़ने के लिए हम पहले से स्टेप्स लें, ताकि हम प्रोएक्टिवली उस पे अलर्ट पे रहें और इस बीमारी को उतने ही अच्छे से और काबिल तरीके से फेस कर पाएं जिस तरह से हमने अपने कोविड के वक्तों में किया और एक करारा जवाब कोविड को दिया। इसी तरह से मिल करके हम इस बीमारी को भी पीछे धकेल देंगे, ज़रूर धकेल देंगे। गॉड इज़ विद ऑल ऑफ अस. We only have to take a bit of precautions, and precautions are very general, which we are doing from last couple of years or maybe 3 years, which is basically maintain distance, wear mask in the community, wash your hands before you touch your nose or mouth, and of course the other thing is avoid congestive places. That's the whole idea. Just take good care of yourself. Love you all. Very happy Sunday to you all. Thank you so much.